और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। सबसे पहले मैं मेल के सवाल ले रही हूं जो कि हमारे पास आए हैं, रैंडमली हमने सिलेक्ट किया है। इटावा से नरेश जी हैं। आप कहते हैं कि आप एक आरओ वाटर ट्रांसप्लांट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए इन्हें मुद्रा से लोन मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये जो इनकी एक्टिविटी है ये अप्रूव्ड एक्टिविटी है मुद्रा योजना की, तो नरेश जी को जरूर लोन मिलेगा मुद्रा में। अगला सवाल हमारे पास आया है चंडीगढ़ से, प्रीत जी हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये जो स्वच्छ भारत सेस है, इससे जो पैसा कलेक्ट होता है उसका क्या किया जाता है, क्या होता है उसका? प्रीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पैसा हमारी कंट्री के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें जाता है। उसके बाद पार्लियामेंट इसमें अप्रोप्रिएशन करती है। उसके बाद इसमें जो भी स्वच्छ भारत की स्कीम है उसके लिए उसको खर्च किया जाता है जी। और अब सवाल ऑडियोज के। नमस्कार, मैं अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लाइक ऑनलाइन, लाइक अपनी वेबसाइट ओपन करना चाहता हूँ जहाँ मैं बहुत अच्छी चीज प्रमोशनल करूँ। किसी भी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस जो मैं साइट से कर सकता हूँ, उसमें मुझे किस तरीके की हेल्प मिल सकती है या मैं किस तरीके की हेल्प दे सकता हूँ, इसके लिए मुझे प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू। ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, अगर इन्हें फाइनेंस चाहिए तो लोन मिल सकता है इनको, और बाकी तो इनको खुद ही करना पड़ेगा अपना सारा काम, अपनी खुद प्लान बनाना पड़ेगा, बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे ऑनलाइन में, तो ये सब तो इन्हें खुद सोचना पड़ेगा। और उसके बाद फाइनेंस इन्हें चाहिए तो बहुत सारी योजनाएं हैं, कितना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कौन सी योजना से इन्हें लाभ मिलेगा। मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है, मैं बरेली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं फ्रेंचाइजी मॉडल पर एक आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहती हूँ, क्या मुझे इसके लिए मुद्रा से मदद मिल सकती है? आपको इसमें ज़रूर लोन मिलेगा। आपको देखना है कि लोन का क्वांटम कितना है आपका। यदि 2 लाख तक लोन है तो आपके लिए मार्जिन मनी भी कोई नहीं है। 2 लाख से ऊपर है तो आपको मार्जिन मनी भी कुछ लगानी पड़ेगी और आपको अपना प्रोजेक्शंस भी देने पड़ेंगे। सर, आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि आज ये एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे सभी दलित भाई बहनों को और पूरे देशवासियों को? नहीं, संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि आप जिंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग करो, हमेशा गलतियाँ निकालना नहीं चाहिए। और इसीलिए हमारे गौतम बुद्ध जी ने मतलब बहुत ही ब्रॉड विचार अपने देश को दिया, विज्ञान दे दिया। अमेरिका ने हमको विज्ञान सिखाने की आवश्यकता नहीं है, 2500 साल पहले अपने देश में विज्ञान आया जी। लोकतंत्र में हमारी रही। वास्को ड गामा अपने देश में आए व्यापार करने के लिए, फ्रेंच आए, पुर्तगीज आए, क्यों इधर आए? तो भारत एक गोल्ड माइन हमेशा से रहा है। हाँ, तो भारत अमीर रहा है, लेकिन अपने कुछ गलतियों से भारत गरीबी के लाइन में जाकर बैठा है। लेकिन अब हम भारत को अमीर बनाना चाहते हैं, हर आदमी के मन को अमीर बनाना चाहते हैं। और इसीलिए बाबा साहब का संविधान बताता है कि जात, धर्म, भाषा, भेद से अपना देश बड़ा है। समाज में समता प्रस्तावित करने के लिए सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वालिटी का सपना भारतीय संविधान का है, और नरेंद्र मोदी जी उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको सहयोग देने की जरूरी सब लोगों की है। किसी को ऐसा तो नहीं लगना चाहिए कि देश में मैं असुरक्षित हूँ। मेरा देश है। और नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए जरूर मेरा मंत्रालय, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को प्रयत्न करेगी। मुझे लगता है कि भारत को बलशाली बनाने के लिए आपकी साथ हमको चाहिए। अगर मिलेगी हमें साथ तो हम अच्छी करेंगे बात जी। और सर, अब वक्त हो गया है हमारे सभी दर्शकों के लिए आपके बिजनेस मंत्र का। तो आज का आपका बिजनेस मंत्र? मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि 2 साल में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा जब भी बदलाव होता है तो नई अपॉर्चुनिटी आती है, इसलिए बदलाव का स्वागत करो और नई अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करो। तो परिवर्तन का हिस्सा तो हम सभी को बनना ही चाहिए। सर, अब आपको बताना चाहेंगे कि अब हम लोग आ गए हैं एक ऐसे खास सेगमेंट में जिसे मैं कहती हूँ शिल्पा भावना स्पेशल। अभी तक हम बात करते रहे थे कि पिछले 2 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है। अब आपको ये बताना है कि यहाँ जो अब ये शिल्पा भावना स्पेशल राउंड है, इसमें आप 2 मिनट में क्या कारनामा करके दिखा सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ शब्द कहूंगी और उसको सुनकर जो चीज आपके जहन में सबसे पहले आती है वो आपको कहनी है। तैयार हैं आप? ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तैयार है जी। भारत मुझे बहुत बड़ा अभिमान है। महाराष्ट्र तो हमारी एक बहुत बड़ी समतावादी परंपरा का महाराष्ट्र है। रामदास अठावले मेरा नाम है रामदास अठावले, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को दूर दूर पाठौले लेकिन मेरे मन में मैंने जय भीम और जय भारत के नारे को साठौले, मतलब हमारे मराठी में बोलते हैं,
क्योंकि मेरा नाम है रामदास आठवले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपने हमें यहाँ बुलाया, इसलिए मैं बिगनेस आइडियाज़ मतलब BBI जी मतलब BBI जो है, तो यहाँ आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और भारत को बलशाली बनाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। हमारे पास बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से आपके लिए ये छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नहीं क्या जरूर नहीं क्या, कुछ किताबें हैं सर, आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, यकीन और दुआ नजर नहीं आती, लेकिन ये नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे भारतवासियों पर यकीन और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे भारतवासियों की दुआओं ने इस बात को पूरी तरह से मुमकिन किया है कि भारत पूरे विश्व में अपना नाम आज ऊंचा उठा रहा है। और हम सभी की ये कोशिश है कि हम उसे और आगे बढ़ाएं। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। शुक्रिया, जय हिंद। Big Business Ideas.